हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ई वे बिल कैसे बनाते हैं और ई वे बिल कब बनाया जाता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि ई वे बिल कब बनाएंगे, तो इसकी डेफिनेशन वगैरह जो दे रखी है वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है ई वे बिल। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई पर लगाया जाता है। जीएसटी के अंतर्गत वस्तुओं के एक स्थान से मूवमेंट करने पर, यानी कि माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने या प्राप्त करने पर ई वे बिल जारी करने का प्रावधान है। ई वे बिल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक्स बिल है जिसमें भेजे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले माल की जानकारी होगी और उस पर लगने वाली जीएसटी की पूरी जानकारी होगी। ई वे बिल के आधार पर ही जीएसटी ऑफिसर्स ट्रांसपोर्ट किए गए माल को चेकिंग करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उस पर उचित रेट से जीएसटी लगाई जा चुकी है। जीएसटी से पहले सेल टैक्स या वेट कानून में रोड परमिट का प्रावधान था। ई वे बिल कब इशू करना मैंडेटरी है, मतलब कब आवश्यक है। जीएसटी के अंतर्गत अगर 50,000 से अधिक का माल भेजने या प्राप्त करने पर ई वे बिल जारी करना अनिवार्य है। 50,000 से कम के माल पर ई वे बिल जारी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर सप्लायर या रिसीवर चाहे तो अपनी इच्छा अनुसार जारी कर सकते हैं। नोट, लेकिन राजस्थान में परचेज और सेल पे ये लिमिट है 1,00,000 रुपीज़। अगर राजस्थान के अंदर परचेज या सेल करेंगे तो उस पर 1,00,000 रुपये, और राजस्थान से अदर स्टेट पे अगर परचेज सेल करते हैं तो वहाँ पे 50,000। ई वे बिल को माल के मूवमेंट शुरू होने से पहले, यानी कि वस्तु का ट्रांसपोर्ट शुरू होने से पहले www.ewaybillsgst.gov.in पर ऑनलाइन जारी करना पड़ेगा। ई वे बिल कौन जारी करेगा? अगर माल को रजिस्टर्ड सप्लायर या रिसीवर अपने ट्रांसपोर्ट व्हीकल में भेज रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो उन्हें माल को रवाना करने से पहले ई वे बिल जारी करना पड़ेगा। अगर माल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेजा जा रहा है तो माल को ट्रांसपोर्ट को सौंपने से पहले सप्लायर या रिसीवर ई वे बिल जारी कर सकता है। अगर सप्लायर या रिसीवर ने ई वे बिल जारी नहीं किया है तो माल ट्रांसपोर्ट को सौंप दिया है तो फिर ई वे बिल ट्रांसपोर्टर के द्वारा जारी किया जाएगा। कुछ जानकारी सप्लायर या रिसीवर द्वारा भरी जाएगी। अब आता है ई वे बिल बनाने की प्रक्रिया, प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ई वे बिल। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ई वे बिल सिस्टम, और यहाँ पे साइट दे रखी है ewabill.gst.gov.in। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लॉगिन का, लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ लिखेंगे यूजर नेम, और यहाँ लिख देंगे पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा कोड लिख के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे पासवर्ड चेंज नहीं करेंगे, इसको एग्जिट कर देंगे यहाँ से। ये जब भी आप ओपन करोगे तो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे एग्जिट करना है। सबसे पहले जाना है होम पेज पे, और यहाँ पे दे रखा है ई वे बिल, और ई वे बिल में फर्स्ट ऑप्शन आता है जनरेट न्यू। जनरेट न्यू में यहाँ पे आउटवर्ड या इनवर्ड, तो पहले यहाँ आउटवर्ड मतलब सेल्स का अगर ई वे बिल बनाएंगे तो वो प्रोसेस कैसे रहेगी, और परचेज का ई वे बिल बनाएंगे तो उसकी प्रोसेस कैसे रहेगी। अगर सेल कर रहे हैं तो वो आउटवर्ड होगा और परचेज करेंगे तो इनवर्ड होगा। तो मैं यहाँ पे आउटवर्ड सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आता है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स नंबर। डॉक्यूमेंट्स नंबर का मतलब होता है बिल नंबर। फिर आती है यहाँ पे बिल की डेट। इसके बाद बिल फ्रॉम। बिल फ्रॉम का मतलब होता है कि माल जहाँ से जा रहा है, तो इस फर्म से माल जा रहा है, और बिल टू का मतलब जिस फर्म को माल जा रहा है। तो यहाँ पे उस फर्म की जीएसटी नंबर लिखेंगे। जैसे ही जीएसटी नंबर लिखेंगे ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल यहाँ पे फिल हो जाएगी। यहाँ पे जैसे ही जीएसटी नंबर लिखेंगे ऑटोमेटिकली नेम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, पिन कोड, और सब कुछ डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। इसके बाद आता है आइटम डिटेल। आइटम डिटेल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे आयरन सीट सेल कर रहा हूँ या क्लॉथ सेल कर रहा हूँ,
यहाँ पे क्लोथ के जो भी HSN कोड होंगे, ऐसे ही मैं कुछ रेंडमली HSN कोड लिख रहा हूँ। इसके बाद आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है कि यहाँ पे कितने केजी, पीस, मीटर, लीटर, पीस, जो क्वांटिटी बेस होगा वो होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100, और ये 100 है, सेट्स है। यहाँ पे लिखेंगे टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है जिस पे टैक्स लगता है, मतलब टैक्स से पहले की जो वैल्यू होगी उसको टैक्सेबल वैल्यू बोलेंगे। और यहाँ टैक्सेबल वैल्यू मैं मान रहा हूँ सपोज दैट 1 लाख रुपीज़। इसके बाद इस पे जीएसटी मान लो इस पे है 2.5, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा 2.5। यहाँ टोटल इनवॉइस वैल्यू, टोटल इनवॉइस वैल्यू मतलब होता है कि टोटल बिल की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर डिटेल। ट्रांसपोर्टर डिटेल के अंदर यहाँ पे ट्रांसपोर्टर नेम और ट्रांसपोर्टर आईडी दे रखा है। अगर ट्रांसपोर्टर आईडी यहाँ अगर लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोर्ट का नेम आ जाता है। अगर मान लो ट्रांसपोर्टर की डिटेल नहीं है तो यहाँ पे अपने को व्हीकल नंबर जो दे रखा है, व्हीकल नंबर फिल करना है। यहाँ जैसे व्हीकल नंबर लिखोगे यहाँ पे क्लिक करना है आपको, और सब कुछ डिटेल फिल करने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे करना है सबमिट। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे यहाँ पे ई वे बिल जनरेट हो जाएगा, और इस प्रकार से ई वे बिल बना सकते हैं। यहाँ डिस्टेंस जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है अकॉर्डिंग टू पिन कोड नंबर, जो भी पिन कोड नंबर होगा उस प्रकार से, और जो डिटेल है वो पूरी डिटेल फिल करके लास्ट में यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं।